लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान को फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। ज़ेर तफ्तीश अफसरान पर सियासी मफादात के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने का इल्ज़ाम। पाकिस्तान में फौजी अफसरान से मुतालिक रिपोर्ट से आगाह है। तर्जुमान पेंटागन का बयान कहा कि रिटायर्ड फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान और अमेरिका की मजबूत शराकत दारी है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। ये बात उन्होंने पूरे मजमे के सामने की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि मेरा हाफिजा बिल्कुल ठीक है, माजी की बातें ठीक से याद हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा 6 माह से 1 साल तक एक्सटेंशन का कह रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने जनरल रिटायर्ड बाजवा की नवाज शरीफ के साथ डील के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहा बानी PTI की फैज़ हमीद से मुताल्लिक़ ख्वाहिश इदारा जाती उसूलों के खिलाफ थी। बाजवा की तौसीक़ की सारी बात मफरूज़ों पर मबनी थी। बानी PTI फैज़ हमीद को अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए रखना चाहते थे। मानसून का नया स्पेल शुरू हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। लाड़काना मियांवाली लिया डेर इस्माइल खान का कोहनू में भी बादल बरस पड़े। स्टोर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मौसमियात वाले बताते हैं कि मशरकी पंजाब वाला खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज से बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। KP के पहाड़ी इलाके मरी गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस दौर में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म की मुतासरा सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। इस दौर सैलाबी सूरत हाल की तफसीलात का जायजा लिया। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने की वजह से फंसे सयाहों को जल्द रेस्क्यू करने की हिदायत की। कहा सयाहों को रेस्क्यू करने के इंतजाम किए जाएँ। रेस्क्यू होने तक सयाहों को इमदादी सामान फराहम किया जाए। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी की जानिब से GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। फ़ख्र पाकिस्तान और अहले खाना के एजाज़ में खुसूसी तकरीब आज जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में होगी। तकरीब का मकसद अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। मेरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। अगर फ़ौज इनका एहतसाब करना चाहती है तो करे। फ़ौज का अंदरूनी मामला है। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि फैज़ हमीद का 9 मई से ताल्लुक है तो तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के जरिए सारे सबूत सामने लाए जाएँ। बानी PTI के लिए सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू। अफसरान में अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम शामिल। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के करीबी थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पाक फौज में एहतसाब के अमल को खुश आइन समझते हैं। किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI की मंशा पर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है। इस तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। सारी साजिशों के पीछे PTI की क़यादत शामिल। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने साने 9 मई से मिलते हैं। वज़ीर तलाब सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि डिजिटल दहशत गर्दी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया गया।
बानी पीटीआई को जबरदस्ती इक्तदार की कुर्सी पर बिठाया गया, सहूलतकारों का पर्दा उठ रहा है। फैज हमीद फौज का अंदरूनी मामला है, जनरल बाजवा से पूछा जाए आपकी कमांड में ऐसा क्यों हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ख्वाजा आसिफ को सिस्टम का कुछ नहीं पता। शिबली फराज बोले लोगों की उम्मीद खत्म की जा रही है, ये लोग इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा हम्माद हसन ने पार्टी में लॉबिंग के बाद सदर पीटीआई पंजाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि बदकिस्मती से मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं। पंजाब की तंजीम में ऐसे फैसले हुए जिन पर ना मेरी राय ना रजामंदी शामिल थी। अक्सर फैसले ऐसे भी थे जिन पर मेरिट के बजाय लॉबिंग थी। बानी पीटीआई तक महदूद रसाई और एक तरफा मालूमात पहुँचाई गई। बानी तक रसाई के बगैर मामला किसी तौर चलाना मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुजर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ईशान रशीद ने भी इस्तीफा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क शकील खान मुस्ताफी शकील खान ने वजीर आला को अपना इस्तीफा भेज दिया। शकील खान का कहना था कि हमें करप्शन के खात्मे के लिए वोट मिला, सूबे को कोई और चला रहा है। जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शकील खान के इस्तीफे से लाइल्म, कहा तहरीरी इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, कमेटी की सिफारिश पर इनको डिनोटिफाई करने की समरी पहले ही भिजवा चुके हैं। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर सुस्रवी का शिकार, डाटा कनेक्शन वालों को ज्यादा मुश्किलात, तस्वीर और ऑडियो मैसेज भी डाउनलोड करना मुश्किल। कॉल सेंटर फ्री ऑनलाइन राडर के सरों पर बेरोजगारी की तलवार लटकने लगी। सेनेट की काम कमेटी का इंटरनेट सर्विस मुतासर होने पर नोटिफिकेशन, अरकान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि $500 मिलियन का नुकसान हो गया, ये तवील नहीं होगा, जल्द इंटरनेट बहाल होगा। सेक्रेटरी आईटी की वजाहत। साइबर सिक्योरिटी हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है। दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल नस्ब कर रही हैं। पाकिस्तान में कोई नया काम नहीं हो रहा। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं कि इंटरनेट की शिकायत पर PTA डाटा मांगा है। मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल सुस्त नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मागिला हिल नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मी और हाउसिंग सोसाइटी के केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा अदालत में फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की थी कि नेशनल पार्क एरिया से रेस्टोरेंट मुंतकिल कर देंगे। मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली असल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाई। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 खवारिज दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाई में सरगर्म थे। खारजी दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। हिंदुस्तान के यौम आज़ादी को वाशिंगटन में यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। भारतीय सफारत खाने के बाहर सिख बरादरी का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के परचम उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मोदी मुर्दाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए। कलदम बलोच तंजीम के 2 दहशतगर्दों की खुफिया बातचीत मंजर आम पर आ गई। बलोच रिपब्लिकन आर्मी के दहशतगर्दों के बड़े इंकशाफात। दहशतगर्दों में बरामदाग, बुगटी, मारंग बलोच के धरनों पर गुफ्तगू। दहशतगर्द सब्जाल ने कहा कि धरना जारी है। मारंग के धरने में हमारा अली नवाज खुश नहीं। बरामदाग बादशाह आदमी हैं, वो इससे कुछ नहीं कर रहा।
मंकी पॉक्स ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाला शख्स खलीजी ममालिक से आया। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को नमूना भेज दिया गया। कराची में कॉन्गो के फीवर के केसेस में इजाफा। अगस्त के पहले 2 हफ्तों में 5 केसेस रिपोर्ट। नवा साल कराची में कॉन्गो फीवर के 14 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने अगस्त में 4 केसेस की तस्दीक की। कराची में स्टॉक एक्सचेंज के अकब में डकैती की बड़ी वारदात। 2 डाकू शहरी से 2 करोड़ रुपए छीनकर फरार हो गए। मुजाहिमत करने पर डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू को फायरिंग करते और रकम छीनकर फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक शहरी निजी बैंक में रकम जमा करवाने के लिए पहुंचा था। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। बच्चों को बाजा बजाने से क्यों मना किया? उकाड़ा में बच्चों को बाजा बजाने से मना करना नौजवान का जुर्म बन गया। मुलजिमान ने फौरन कहकर नौजवान को कत्ल कर दिया। डीपीओ ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। मुलजिमान की फौरी पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत से मुलाकात। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम नतीजा खेज साबित होंगे। डीसी पंजगोर जाकिर बलूच को बेदर्दी से शहीद किया गया, जिसकी मजम्मत करते हैं। डीसी पंजगोर की शहादत में BLA मुलव्वस है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से फराग बुक्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ये पहले वारदात करते हैं फिर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं। शौदा के लखाना को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। दोहा में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। जंग खत्म करने और गजा से फौज की इनखला के तरीक़ाकार पर इख्तलाफ बरकरार। हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं कि जंग बंदी के लिए नई शराइत पर बातचीत नहीं करेंगे। हमें नए मुआहदे की ज़रूरत नज़र नहीं आती। इसराइल की तरफ से मज़ीद चालबाजी कबूल नहीं करेंगे। अमरीका इसराइल को मुआहदे पर राज़ी करने के लिए दबाव डालने में नाकाम रहा। गजा में सहूनी फौजियों के बेघर अफराद पर वहशियाना बमबारी। इसराइल की गजा सिटी और खान यूनिस पर हमले में 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में कतर और मिस्र का अहम किरदार। जंग बंदी के लिए मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। नायब तर्जुमान महकमा खारजा बिदानत पटेल का बयान। कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों की जान का नुकसान दिल दहला देने वाला है। इसराइली शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज करे। बरतानवी वज़ीर खारजा ने जल्द इसराइल का दौरा करने का ऐलान कर दिया। डेविड लेमे कहते हैं कि हम आलमी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ने लगे। आने वाले दिन मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल का तयन करेंगे। स्कूल पर हमले से जाहिर होता है कि फ़लस्तीन में कोई जगह महफूज नहीं। क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान से पहले इंग्लैंड की सिक्योरिटी वफ़द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा करके इंतजामिया का मुआयना किया। सिक्योरिटी वफ़द ने स्टेडियम में जारी तामीराती काम का भी जायजा लिया। इस मौके पर PCB हुक्काम ने सिक्योरिटी वफ़द को ब्रीफिंग दी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अक्टूबर में 3 मैचेस के लिए टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस सेशन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। PCB ने एक बार फिर राहुल इसबेल का तासुर दे दिया। टीम में झगड़ों की खबरों को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह, फन कवाली को नई जहत देने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। उन्होंने सैकड़ों यादगार गज़लें, गीत और मिली नगमे गाए। नुसरत फ़तेह अली खान की कवालियाँ
कव्वालियों के 125 एल्बम रिलीज हुए, जिसकी शोहरत ने उन्हें गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। कई अवार्ड नाम किए। इनके गाए गीत आज भी बेहद मकबूल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।